हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। ठीक, यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन एक्सक्रीशन होता कैसे है, तो इसमें हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता है, द यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है का होता है वो मेन जो इसमें होता है वो यूरिनरी सिस्टम होता है। तो ये कंसिस्ट कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, ये दो किडनी से मिलके, और टू यूरेटर, दो यूरेटर, और एन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथ्रा। तो टू किडनी, टू यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर एक और एक यूरेथ्रा से मिलके ये कंसिस्ट होता है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं या यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम मेन बात करेंगे किडनी क्या होती है। तो किडनी क्या होती है, दे आर टू टू इन नंबर, दो होती है। ठीक, बीन शेप्ड ऑर्गन लेइंग ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये दो होते हैं नंबर, बीन शेप में होता है ऑर्गन, लेइंग ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है, और ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम इसको रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे किडनी किस साइड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा किडनी है। ठीक है, ये हमारी राइट साइड है और उधर हमारा लेफ्ट साइड। ठीक, तो और पास से हम देख सकते हैं इसमें। ठीक, ठीक, तो ये हमारा वर्टिब्रा है। ठीक, 11 थोरेसिक, ये 12 थोरेसिक। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, तो ये थोरेसिक पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, 12 थोरेसिक एट दी लेवल। ठीक, तो दोनों साइड ये हमारा प्रेजेंट होता है, कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो हमारा ये एब्डोमिनल वॉल था, इसके जस्ट पोस्टीरियर यहाँ पे हम पीछे की साइड ये प्रेजेंट होता है हमारा किडनी। ठीक है, ये हमारी बॉडी है, तो पोस्टीरियर साइड ये हमारा किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोथ साइड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में इसके बात करेंगे कि इसका मेनली फंक्शन क्या होता है। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो एक्सक्रीशन, वाटर का ये एक्सक्रीशन करता है। ठीक, तो ये वाटर का एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या है, यूरिन वगैरह जो फॉर्मेशन होता है, ठीक, यूरिक एसिड और यूरिया, ये सब चीज़ें बनती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, तो इन सब का एक्सक्रीशन करता है, प्लस वाटर का एक्सक्रीशन करता है। ठीक, फिर एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है बॉडी में, ठीक, सोडियम वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसका ये एक्सक्रीशन करता है। फिर एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंस बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं उसका भी एक्सक्रीशन करता है, ड्रग्स का करता है, एंड टॉक्सिन, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसका भी ये एक्सक्रीशन करता है। ठीक, फिर रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, तो ये एक्सक्रीशन के थ्रू ही हमारा ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक, फिर पोजीशन ऑफ किडनी की बात करते हैं। तो द किडनीज एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो
ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो हमारा लास्ट थोरेसिक जो होता है 12 से स्टार्ट होता है और हमारा यहाँ तक सेकेंड लंबर, ठीक है, और ये हमारा थर्ड, तो ये थर्ड लंबर तक ये हमारा होता है थोरेसिक, 12 से लेके थर्ड लंबर तक ये एक्सटेंड करता है। फिर द राइट किडनी इज स्मॉलर देन द लेफ्ट किडनी, तो राइट किडनी जो है स्मॉल होती है हमारा, ठीक। इसमें क्या है, राइट किडनी इज स्मॉलर देन दी लेफ्ट किडनी से थोड़ा स्मॉल होती है। तो ये हमारा इसमें हम देख सकते हैं, ठीक। तो क्या है इसमें, फिर नेक्स्ट है जैसे कि ईच किडनी मेजर 11 सेंटीमीटर इन लेंथ और 5 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। तो ये लगभग कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर ईच किडनी वेट इज अबाउट 150 ग्राम, इसका जो वेट की बात करेंगे वो हमारा लगभग 150 ग्राम होता है, ठीक है। इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, तो इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर, ठीक। विड्थ चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, और लंबाई की बात करेंगे तो 11 सेंटीमीटर, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द आउटर बॉर्डर ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स, तो इसकी आउटर बॉर्डर हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, आउटर बॉर्डर इसका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। द इनर बॉर्डर इज कॉनकेव, अंदर का बॉर्डर इसका ये अंदर का कॉनकेव, आउटर कॉन्वेक्स, ठीक है। फिर कॉनकेव एंड इट्स कॉल्ड ए हाइलम, तो यहाँ पे जो होता है उसे हम हाइलम बोलते हैं, ठीक। जहाँ पे ये अटैचमेंट होता है, जैसे लीवर में हमने हाइलम पढ़ा था जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह यूरेटर वगैरह जाती हैं, तो इसमें यूरेटर ब्लड वेसल जो है इंटर करती हैं अंदर की तरफ, तो उसे हम हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम blood vessels enters and leave the kidney through the hilum. A suprarenal gland is situated at the apex of the eighth kidney, तो इसमें ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, तो सिचुएट करती है, या सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक, इसको हम बोलते हैं जिस पे सिचुएट करती है, ठीक। तो ये किडनी के बारे में हो गया। फिर हम इसके अब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, किडनी इज सराउंडेड बाय एन आउटर fibrous capsule, below this lies substance of the kidney which consist, तो मतलब, तो इसमें किसमें इसमें कंसिस्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, और यूरेटर या पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आउटर बॉर्डर, जैसे कि ये हमारा फाइब्रस कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा रीनल कॉर्टेक्स हो गया और पिरामिड जैद मेडुला, ठीक। फिर ये हमारा पेल्विस, यूरेटर, ठीक, पेल्विस। तो आउटर कॉर्टेक्स, तो इसमें क्या होता है, एन आउटर कॉर्टेक्स जो बात कर रहे हैं हम ये, ठीक, कॉर्टेक्स इज रेडिश ब्राउन इन कलर, हल्का रेडिश ब्राउन इन कलर मिलेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक। द इनर मेडुला विच कंटेन्स पिरामिड्स ऑफ द किडनी, ये हल्का पिरामिड्स जैसे होते हैं और ये मेडुला बोलते हैं इसे, ठीक। किडनी एंड अपर एक्सपेंडेड आउटर यूरेटर कॉल्ड, ये अपर एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक, यहाँ का रीनल पेल्विस बोलते हैं ये, और ये हमारा यूरेटर, ये हमारा रीनल पेल्विस, यूरेटर, ये मेडुला, और ये हमारा कॉर्टेक्स, और ये हमारा फाइब्रस कैप्सूल जो एक कैप्सूल लेयर जैसा बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर आएगा, ठीक, जब अंदर हम इसका स्टडी करेंगे। फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम जाएंगे जब देखेंगे, ठीक, ठीक। तो और स्टडी करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो माइक्रोस्कोपिक किडनी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, तो इसके और अंदर हम जाएंगे, ये
तो ये नेफ्रॉन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये नेफ्रॉन होता है। तो किडनी से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। देयर इज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स होता है, एक मेल पिगी बॉडीज, ये मेल पिगी बॉडी बोलते हैं, ठीक, ग्लोमेरुलस जिसे बोलते हैं, या वोमेन कैप्सूल्स। तो मेल पिगी बॉडी इज मेड ऑफ वोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक। ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन और रीनल ट्यूब्यूल्स। अंदर जाएंगे तो हमें इसका रीनल ट्यूब्यूल्स दिखेगा, इसको रिमूव करेंगे, ठीक। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक, नेफ्रॉन, ठीक, ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक, और ये हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक। ठीक, नेफ्रॉन। फिर उसके बाद हम मेलपिगियस बॉडीज की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट जो है, जैसे कि इसमें मेल्फिजियन बॉडीज की बात करेंगे, तो इस मेड अप ऑफ आउटर एक्सपेंडेड इन रीनल टेबुल्स कॉल्ड ए वोमन कैप्सूल। तो ये हमारा वोमन कैप्सूल्स हो गया। सेकंड क्या है? बंडल्स ऑफ द कैपिलरीज कॉल्ड ग्लैमेरुलस। तो इसमें जो हमारी कैपिलरीज वगैरह दिख रही हैं, ठीक है ना, तो उसे हम ग्लैमेरुलस बोलते हैं। ये हमारा आर्टरीज वगैरह इंटर करती है, तो ग्लैमेरुलस, ठीक। फिर विच इज पैक्ड इन वुमेन कैप्सूल। तो इसमें हमने जैसे देखा था कि वुमेन्स कैप्सूल जो कि इसमें पैक्ड होता है, ठीक। फिर एक आता है रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। तो ये हमारा जो देख रहे हैं ये पूरा, ये रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये मेल्विगियन बॉडीज, फिर ये रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसमें कंसिस्ट क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स, ठीक। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, ये जो पतला सा देख रहे हैं ये लूप ऑफ हेनले, ठीक। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब होता है। फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, ये हमारा जो देख रहे हैं बड़ा सा ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है, ठीक। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब जो होता है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है, ठीक, इतना। लूप ऑफ हेनले जो पढ़ रहे हैं तो वो हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक मेडुला में प्रेजेंट होता है इतना पोर्शन। फिर डिजिटल वाला हमारा फिर ये कॉर्टेक्स में, ठीक। फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स हमारा मेडुला में। तो अगर जो इसको हम एक लाइन से डिवाइड कर दें, ठीक, एक लाइन डिवाइड कर दें बिल्कुल यहाँ से, यहाँ पे जो रेड आर्टरीज वगैरह ये देख रहे हैं, ये पोर्शन, तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो हमारा कॉर्टेक्स में सिचुएट होगा, जिसमें नीचे वाला वो हमारा मेडुला में सिचुएटेड होगा, ठीक। तो यही मेन चीज होता है इसमें हमारा, जो भी होता है रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम का, सोडियम का, जो भी कुछ आर्टरीज ये देख रही छोटी छोटी, ये सब इसमें से फिल्टर होके और फिर से बॉडी में यूज आ जाती है। जो नहीं होती वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हमारा किडनी के पेल्विस में जाती है, और पेल्विस से हमारा यूरेटर, और यूरेटर से ब्लैडर, और यूथ्रा से आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसमें देख सकते हैं हम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारा ये कॉर्टेक्स हो गया, ये फाइब्रस कैप्सूल हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वोमेन कैप्सूल, और हमारा जितना भी ये क्या नाम है, प्रॉक्सिमल और डिजिटल इसमें होगा। फिर लूप ऑफ हेनले इसमें आ जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट इसके थ्रू ये हमारा पेल्विस में आएगा, ठीक। जितने भी कलेक्ट होगा यूरिन वगैरह, फिर वो आएगा हमारा यूरेटर में, और फिर हमारा यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट होके वो आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी रीनल वेन्स हैं, ये हमारी रीनल आर्टरीज है, जो कि यहाँ पे ग्लैमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल या मेल्फिजियन बॉडीज जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे ये सब फिल्टर होगा, टॉक्सिक डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ड्रग्स वगैरह जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू निकल के बॉडी से बाहर, और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। ये हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स, आर्टरीज से ब्लड आएगा और वेन से थ्रू जो भी काम का चीज़ होगा फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो काम का नहीं होगा वो
हमारा यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा। ठीक, फिर ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। तो किडनी आर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरीज विच आर ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अोर्टा, जो एब्डोमिनल से अोर्टा से ब्रांचेस होती है, फिर उसे रीनल आर्टरी बोलते हैं। फिर हमारा वेनस है, ब्लड ऑफ द किडनी ड्रेन थ्रू रीनल वेन्स ओपन इनटू द इंफीरियर वेना कावा। फिर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो यूरिनरी फॉर्मेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ किडनी होता है। ये प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं हमारा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो फिर हमारा जैसे कि इसमें यूरेटर की बात करेंगे, तो हमारा किडनी है और ये हमारे यूरेटर। ठीक, ये यूरेटर और यूरेटर। ठीक, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, फिर यूरेथ्रा, मेल फीमेल और मिक्चुरेशन, जिसे हम यूरिन एक्सक्रीशन या यूरिन पास को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। ठीक, तो इसमें यूरेटर की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या है, इट इज़ ए डक्ट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर, ये किडनी से और ब्लैडर तक का कैरी करता है यूरिन। ये 26 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ठीक, पेल्विस ऑफ द किडनी से स्टार्ट होता है, लेटर इज पास डाउन द एब्डोमिनल कैविटी एंड ओपन इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ये आप पोस्टीरियर रेस्पेक्टिव यहाँ पे जाके होता है, और पेल्विस से यहाँ पे शुरू होता है किडनी से। ठीक है ना। तो पेल्विस उसमें हमने बताया था कहाँ पे होता है। ठीक, तो ये हमारा यूरेटर है। ठीक, इसकी लेयर की बात करें तो आउटर फाइब्रस लेयर होता है, मिडिल मस्कुलर लेयर होता है, इनर म्यूकस लेयर होता है। ठीक है, ये हमारा यूरेटर, ये सॉरी, ये हमारा यूरेटर। ठीक, फिर इसकी बात करेंगे हम यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो इट इज ए pear shaped muscular sac which act as प्रिजर्वर या स्टोरेज ऑफ यूरिन, ये यूरिन का स्टोरेज करता है या प्रिजर्व करके रखता है, और फिर ये जरूरत पड़ने पे पास आउट करता है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस ये हमारा ज्वाइंट होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा। ठीक, प्यूबिस सिम्फाइसिस यहाँ पे ज्वाइंट बनता है। तो ठीक, तो यहाँ पे लाइज करता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड ए बेस एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड ए फंडस। ठीक है, फिर ब्लैडर हैज 3 ओपनिंग, 2 फॉर द यूरेटर्स एंड 1 फॉर द यूरेथ्रा। इसकी 3 ओपनिंग होता है, एक ये यूरेटर के लिए 2, ठीक, और यूरिन पास करने के लिए हमारा, ठीक, वहाँ तो 3 ओपनिंग हो गई, यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं। ठीक, फिर इसकी लेयर की बात करेंगे, आउटर सीरियस लेयर, मस्कुलर लेयर और म्यूकस लेयर। ये लेयर की बात हो गई इसमें। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है, जैसे मेल फीमेल यूरेथ्रा होता है। ठीक, मेल 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, फीमेल 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये पास होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिक्चुरेशन इज ए एक्ट पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड ए मिक्चुरेशन। 170 to 230 ml of urine has collected in bladder। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन की। तो यूरिन का कंपोजिशन क्या है, वाटर 96% होता है, यूरिया 2% होता है, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट 2% होता है। ठीक है, फिर क्या, तो वैल्यूम ऑफ द यूरिन एक्सक्रीटेड इन द मैन वेरियस फ्रॉम 1 to 2 लीटर, 1 से 2 लीटर डेली एक्सक्रीट होता है। कलर यूरिन पेल एम्बर, ऑर्डर इन एरोमेटिक एंड रिएक्शन इन स्लाइटली एसिडिक, ये एसिडिक होता है। 6 होता है इसका पीएच। और ग्रेविटी की बात करें तो 10.25, नहीं नहीं सॉरी, 1025 मतलब 1025। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक,
तो ये हो गया इसमें। तो इसमें इतना ही।